दोरीमना तेजाना धाम, जोरदार जयकारे लगाए। बोले तेजाजी महाराज की। आज रामदेव जी की जयंती भी है, बोले रामसा पीर की। देखिए बाड़मेर के दौरे पे आके ऐसा लगा जैसे कोई नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ गए और या कोई बाहर आ गए। इतना जबरदस्त तरीके से जो उत्साह आपके अंदर है, इस राजस्थान के अंदर उत्साह देखना हो और नौजवानों को जोश देखना तो बाड़मेर आ जाओ। इसलिए बाड़मेर आया हूं मैं बिदासर का मेरा कार्यक्रम था, उसको कैंसिल इसलिए करना पड़ा कि फिर सूर्यास्त हो जाता। हेलीकॉप्टर वाले को बड़ा मुश्किल से लेके आए। मैंने कहा भैया वहां तक चल ले, एक शर्त पे आया है कि साहब आप 20 मिनट के अंदर सभा समाप्त करके आ जाओगे, सिर्फ आपका मान और सम्मान रखने के लिए। बाड़मेर, गुड़ामलानी और दोरीमन्ना, आपका मंत्री बड़ी फड़फड़ाहट कर रहा है ना, इसलिए आया हूं मैं यहां पे, ठीक है ना। उसकी फड़फड़ाहट भी मिटा देंगे और कार्यकाल पूरा नहीं करने देंगे, चिंता मत करो आप। कि बाड़मेर से हो सकता है मेरा कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है। हाँ ये जरूर है कि मैं जिनको भी तैयार करता हूं वो सरक जाते हैं मुझे छोड़ के, लेकिन मैं और तैयार करूंगा। और मैं दूसरी पार्टियों में जो नेता बैठे हैं हमारे मजबूत, उनको आमंत्रित करता हूं। कांग्रेस बीजेपी के अंदर कब तक बैठे रहेंगे? ये तो आपका खुद का दल है, परिवार है, सब लोग आमंत्रित हो, आओ इसके अंदर और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ो। 70 साल में हमारा होम मिनिस्टर नहीं बना राजस्थान के अंदर, सीएम छोड़ो, तुम्हारा गृह मंत्री नहीं बना राजस्थान के अंदर, तो सोचने वाली बात है भाइयों। और ये पहला कैबिनेट है मोदी का जिसमें एक भी जाट कैबिनेट का मंत्री नहीं है। धनखड़ को हटा दिया, धनखड़ खुद ही चुप है, मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो कहा बोलो धनखड़ साहब, घेर लेंगे दिल्ली। अब कांग्रेस की बात करो, सतपाल मलिक की डेथ हुई, तिरंगे का सम्मान नहीं दिया। और कर्नल सोनाराम जी की जब डेथ हुई, कांग्रेस वालों ने उन्हें माल्यार्पण भी नहीं किया मृत शरीर पे, और कांग्रेस कार्यालय में 2 घंटे नहीं रखा। हॉस्पिटल की मोर्चरी के अंदर उनका शव पड़ा था। ये तो मैंने बोल दिया, नहीं तो आपको तो पता ही नहीं लगता कि क्या क्या कांग्रेस पार्टी ने। ये सोचने की आवश्यकता हमारे लिए, मरना सबको एक दिन। क्या एआईसीसी के अंदर राहुल प्रियंका और सोनिया गांधी हमारे कर्नल साहब को फूल नहीं चढ़ा सकते? क्या इतने कमजोर हम लोग? भाइयों हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन कौम की बात जहां भी आएगी, किसान कौम की बात आएगी, हमारे समाज की बात आएगी, सबसे पहले गोली खाने के लिए इस देश में हनुमान बेनीवाल आगे खड़ा मिलेगा, पिछवाड़े पीछे नहीं मिलेगा। बाड़मेर से आप मुझे ताकत देना। शेखावाटी उठ खड़ा हुआ, जिस तरह शेखावाटी के अंदर कार्यक्रम चल रहे रातों को, जयपुर के अंदर, अब मैं बिदासर जाऊंगा वापस सड़क मार्ग से, लोग उठ खड़े हो गए। लोग कह रहे हमें आरएलपी चाहिए, सिर्फ बंद करो बाकी दुकानें। जब यह हो गया तो आप मुझे ताकत देना। गुड़ामलानी की सीट बीजेपी को हरा के कांग्रेस को दे देते हो और कांग्रेस को हरा के बीजेपी को दे देते हो, उससे मुझे क्या फायदा? मैं कोई ऐसी थोड़ी पागल थोड़ी जो घूम रहा हूं देश के अंदर। कांग्रेस भाजपा को घर बिठाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ताकत दो। ये ताकत इन जवानों की ताकत है। और देख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि बड़े नेताओं ने कांग्रेस बीजेपी में हार मान ली, इसलिए हमारी पार्टी में ट्रेनिंग लिए हुए लोगों को ही नेता मान लिया। माना कि नहीं माना? यहां भी एमपी कौन है? आरएलपी से ट्रेनिंग लिया हुआ। कांग्रेस वालों ने झंडा पकड़ के आरएलपी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद करा रहा है। बेचारे क्या स्थिति होगी उन लोगों की बताओ। कह रहे हमने हनुमान जी की पार्टी तोड़ दी। पार्टी नहीं तोड़ दी, हनुमान जी के यहाँ काम करने वाले कार्यकर्ता को नेता मान लिया। अभी हनुमान जी का तो नंबर ही नहीं है, अभी तो कार्यकर्ताओं से उड़ जाओ आप लोग। अभी तो हनुमान जी तो बहुत दूर है। और हनुमान जी तो खींवसर के अंदर जो सरकार को मैंने चुनौती दी और मैंने देखता हूँ कितनी ताकत है लोगों में। मैं एमपी का चुनाव घर से लड़ा देता, एमएलए मेरा था, मैं हारता थोड़ी, 5 साल एमएलए था, लेकिन मैं देख रहा था कि जिस खींवसर से मैं आता हूँ, जहाँ तेजाजी महाराज है, वहाँ लोगों में कितना दम है। इसलिए एमएलए का इस्तीफा देख के दम देखने के लिए